देवानां पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानतः तपोधिक्याच्च कालेन भोगः सद्यो भवेन्नृणाम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज गुरुवार के कार्यक्रम में एक ऐसा सूत्र बताऊंगा ना कि मन बड़ा हरा हरा हो जाएगा। ये सूत्र बड़ा अजीब है, जो मैं स्वयं भी आप लोगों को कहूँ कि मैंने बहुत बार इसको लोगों की कुंडली पे आजमा करके देखा है, जो आपको बताने वाला हूँ। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। कल का कार्यक्रम भी जरूर देख लीजिए। पंचम भाव से संबंधित मैंने कुछ सूत्र बताए थे और कुछ चीज़ें बताई थी। आज मैंने जो आरंभ में श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 43वें श्लोक का अर्थ है, जो अंतिम में बताऊंगा। अब विषय पे आते हैं। जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए, उससे मुझे बल मिलता है कि चलो मैं जब कार्यक्रम देखता हूँ तो कितने कमेंट आए हैं, तो इतने आए हैं। नीतू रॉय जी हैं, बहुत लोग हैं जो प्रतिक्रिया जरूर दिखते हैं। एस त्रिवेदी जी हैं, बहुत लोग हैं। कभी नाम लेकर के आऊँगा आप लोगों के सामने, पर ये विषय पे लेके आता हूँ। जन्म कुंडली के तीसरे, जन्म कुंडली के छठवें और जन्म कुंडली के 12वें, क्या बात कही मैंने? आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, और ये मैं जो सूत्र बता रहा हूँ ये लग्न, नवांश, दशमांशा, सप्तमांशा, द्वादशांशा सभी वर्ग चार्ट पे लागू होगा। और एकमात्र बहुत आसानी से आप इसको समझ लेंगे कि किसी भी वर्ग चार्ट के तीसरे, छठवें और 12वें भाव के अधिपति, त्रिक भाव के अधिपति, दुह स्थान के अधिपति, अगर ये किसी भी ग्रह के साथ युति में हो, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में तीसरे भाव के अधिपति बुध बन गए, छठवें भाव के अधिपति मान लीजिए मंगल बन गए, 12वें भाव के अधिपति मान लीजिए गुरु बन गए, कोई भी आपकी इन भावों के अधिपति कोई भी ग्रह बनते हों, और वो अगर अन्य किसी भी भाव के अधिपति के साथ युति में जाते हैं या संबंध बनाते हैं, मान लीजिए तीसरे भाव का अधिपति लग्न भाव के अधिपति यहां बैठे हैं, तीसरे भाव के अधिपति ने यहां से देख लिया, छठवें भाव के अधिपति ने लग्नेश को देख लिया, आपके लग्नेश पे छठवें भाव के अधिपति की दृष्टि है, आपके भाग्य भाव के अधिपति पे तृतीय भाव के अधिपति की दृष्टि है, आपके 12वें भाव के अधिपति की दृष्टि आपके पंचम भाव के अधिपति पे है। स्पष्ट हो रहा होगा कि तीसरे, छठवें और 12वें भाव के अधिपति किसी भी अन्य भाव के अधिपति के साथ या तो युति में जाएंगे या तो देखेंगे, या कैसे भी उनका संबंध बन जाता है। तो ये अपनी दशा में आरंभ में जरूर कष्ट देते हैं। ध्यान से समझिएगा, अभी बात बाकी है। तो आरंभ में जरूर ही कष्ट देंगे उस भाव से संबंधित जिस भाव को वो देखते हैं, पर जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ये योग भी बनाने लगते हैं। मतलब ये अपनी दशा काल में निश्चित रूप से परिणाम देते हैं, निश्चित ही परिणाम देते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव के अधिपति सूर्य हैं और जन्म कुंडली के किसी भी भाव के अधिपति को देख रहे हैं, तो वो उसमें दुराव पैदा करेंगे पर परिणाम जरूर देंगे। उसी तरीके से चंद्रमा, उसमें विलंब तो नहीं पर जल्दी ही परिणाम दे देते हैं। मंगल थोड़ा घसीट करके, थोड़ा लड़ाई करके, थोड़ा झगड़ा करके परिणाम जरूर देंगे। बुध बहुत चपलता से जल्दी, अगर बुध हैं मान लीजिए तीसरे, छठवें और 12वें भाव के अधिपति, और उन्होंने कहीं भी अपनी स्थिति बना करके किसी भाव के स्वामी को देख लिया, तो जब बुध की दशा आएगी तो वो अपना परिणाम जरूर देंगे जिस भाव को वो देख रहे हैं। इसको मैं उदाहरण में देता हूं, तब आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर लिख दिया, ठीक है, 5 नंबर की कुंडली, यहाँ पे 5 नंबर लिख दिया, और इस भाव के अधिपति हैं जन्म कुंडली में सूर्य, बैठ गए जन्म कुंडली में, यहाँ पे सूर्य यहाँ बैठ गए, तीसरे भाव के अधिपति हैं यहाँ बैठ गए, और यहाँ बैठ करके यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि सूर्य की एक दृष्टि होती है, तो यहाँ जब 5 लिखेगा तो यहाँ 6, यहाँ 7 लिखेगा ना। तो जब यहाँ सूर्य इस भाव को देख रहे हैं और सूर्य जब यहाँ बैठे हैं, तो याद रखिए भौगोलिक दृष्टिकोण से शुक्र बहुत ज़्यादा आगे होंगे तो यहाँ होंगे, या बहुत ज़्यादा होंगे तो यहाँ होंगे, यहाँ या यहाँ होंगे। तो जब सूर्य की या शुक्र की दशा आएगी
तो ये इस भाव से संबंधित परिणाम देंगे जरूर। नौकरी देंगे, संतान देंगे, आपका यश मिलेगा, आपकी कीर्तिमान स्थापित होगी, ऐसा समझ गए होंगे। मतलब क्या है कि ये कई बार तीसरे, छठवें और 12वें भाव के अधिपति राजयोगों की भांति अपनी दशा काल में विस्तृत और वैतरतीब अच्छे परिणाम भी देते देखे गए हैं। समझ में आ गया होगा। मुझे देखिए, मैंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है, ये मैंने सूर्य को उदाहरण लेके बताया है, आप इसको किसी भी ग्रह पे लेके बैठ सकते हैं। मान लीजिए छठवें भाव के अधिपति आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, 9 नंबर यहां लिखा है, ठीक है। अब गुरु यहां के अधिपति हैं, लग्न में बैठ गए, तो लग्न में बैठ गए तो कहां देखेंगे? पंचम को। लग्न में बैठ गए तो 7वें को, लग्न में बैठ गए तो 9वें को। अब देवगुरु बृहस्पति इस भाव में जिस ग्रह की, मान लीजिए यहां 9 लिखेगा तो यहां 8 लिखेगा, तो मंगल से प्रभावित हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति की दशा आएगी और उसमें मंगल का अंतर आएगा तो ये शुरू में कष्ट देंगे क्योंकि षष्ठेश हैं, लेकिन बाद में आपको जो आप चाहते हैं, जो उस दशा काल में जो आप काम करने चाहते हैं, उसका परिणाम भी मिलेगा। अब स्पष्ट हो गया होगा। हमें निराश नहीं होना है, हमारे ग्रह हमें परिणाम निश्चित रूप से देते हैं। अगर शुभ ग्रह है, मान लीजिए तीसरे, छठवें और 12वें भाव के अधिपति शुभ ग्रह हैं तो दशा के आरंभ में दे देंगे, और अगर पापक ग्रह हैं तो थोड़ा थका करके, थोड़ा दौड़ा करके, थोड़ा भगा करके, थोड़ी कंपटीशन के साथ तब आपको देते हैं। शनि हैं तो अंतिम में देंगे, राहु हैं तो कम और भ्रमित करके देंगे, मंगल हैं तो लड़ाई झगड़ा करके देंगे, बुध हैं तो जल्दी दे देंगे, सूर्य हैं तो थोड़ा दुराव करके, घर्षण करके देंगे, चंद्रमा हैं तो इमोशनली जल्दी दे देंगे। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। श्लोक का अर्थ है कि देवताओं की पूजा और ब्राह्मणों को दान और अधिक तपस्या करने से तीर्थ के क्षेत्र में पुण्य के बल की वृद्धि होती है और पाप के बल का क्षय होता है। इस वजह से हमें तीर्थ में जाना चाहिए तो सुविधाओं को नहीं ढूंढना चाहिए। आजकल तो लोग तीर्थ में जाते हैं तो क्या ढूंढते हैं? बढ़िया होटल, एसी कमरे वाला, बढ़िया जो है वो दृश्य मिले और खूब बढ़िया प्रसाद हो, भोजन की व्यवस्था बढ़िया हो, तब तपस्या करने का कोई विचार आता ही नहीं है। इस वजह से तीर्थ की महिमा भी कम होती है और तीर्थ में जाकर के आप तीर्थ का नाश भी करते हो। तो इससे बढ़िया है कि आप घर पे ही बने रहिए, कोई तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं, घर पे ही राम राम जपिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।